नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं MMG क्लासेस मींस मैथ्स मेक जीनियस। और आपका बच्चों मास्टर MG क्लासेस स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं 10th का, चैप्टर नंबर 10 का जो बच्चों चैप्टर है वो 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ। और इसमें जो स्टार्ट होने वाली है बच्चों स्टार्ट हो चुकी है एक्सरसाइज 5.2। तो उसके क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरा कर लिया था बच्चों एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें क्वेश्चन चलेगा बच्चों, अब चलेगा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो ध्यान से देखना बच्चों, अच्छे से पार्ट ढंग से समझ में आ जाएगा। बस इन तो मेरा आप लोग बुक अपने पास रखकर और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ढंग से समझते रहे। एक्सरसाइज पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब समझ अच्छी से आ जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों फर्स्ट पार्ट थर्ड का। इसके बच्चों 5 पार्ट है, ध्यान समझना बच्चों। पहला दिया है 2 AP दिया है बच्चों, फिर ब्लैंक दिया है, बॉक्स दिया है और फिर दिया है 26। एक समझ लोगे, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चों, अपने आप क्वेश्चंस। बस ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या है बाल को बोर्ड पर लिखा A2 बॉक्स 26। आपको ये इस बॉक्स का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको AP पता होती है, AP क्या होती है, A प्लस D और A प्लस 2D। सही है बच्चों, ये क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। अब A कितना हमारे पास, ये होता है 2 से बेटे दिया है भाई फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म 1 2 3 1 2 3। आपको AP बनानी है। AP कहाँ से स्टार्ट होती है, A से। तो A प्लस D A प्लस 2D। तो A का मान तो 2 आ गया बच्चों आपके पास। A प्लस D आपको नहीं पता, A प्लस D आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क बच्चों। A प्लस D आपको नहीं पता। A प्लस 2D पता है बच्चों, कितनी है आपके पास, ये आपके पास 26 है बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ऊपर A की वैल्यू दी है बच्चों से बेटे, और इधर A प्लस D दिया है। तो ऐसे लिख देंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, इसे 2 1 डालो बच्चों, 1 डालो 2। लिखेंगे A का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ A से बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ A। आपने A निकाल लिया, A प्लस D A प्लस 2D। आपको पहले सीरीज बनानी है, जो वैल्यू दी है उसे उसके इक्वल रख देना है। देखो बच्चों, यहाँ पर A है, यहाँ पे A प्लस D है और यहाँ पर A प्लस 2D है। A प्लस D तो आपको नहीं पता, A प्लस 2D बताया कितना बच्चों, 26 और A दिया है 2। अब आपको A का मान यहाँ रखना है बच्चों। तो लिखा है 2 प्लस 2D बराबर बच्चों कितना, 26। अब ये 2 उधर जाके कैसे हो जाए बच्चों, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस का। तो 26 माइनस 2 कितना है भैया, ये आ गया 24। अब मुझे D की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके अपॉन में। तो D की वैल्यू कितनी है बच्चों, 12 आ गई, 12 दूनी 24। अब आपको पता है किसकी वैल्यू निकालनी है, A प्लस D की वैल्यू निकालनी है। तो A प्लस D यहाँ लिख लीजिए बच्चों। A प्लस D बराबर क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क है ना। A की वैल्यू लिख दो बच्चों। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू क्या बच्चों, 14 बच्चों, 12। तो D की वैल्यू 12 और 2 कितना हो गया बच्चों, 14। तो आपकी सीरीज आ गई बाल को लास्ट में 2 14 26 2 14 26। आपको इस तरह क्वेश्चन फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के जितने पार्ट हैं। तो ध्यान समझना, पहला पार्ट तो हो गया, अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सारे ऐसे करने AP बना के आपको, सारे पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, बॉक्स दिया है 13 दिया है, बॉक्स दिया है बच्चों, और फिर बेटे 3 दिया है। अब क्वेश्चन है हमारे पास ये बॉक्स कोमा 13 कोमा बॉक्स कोमा 13। अब आपको पहले AP लिख लो यहाँ पर। जो AP होती है क्या होती है बेटा, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, A तो खाली दिया बच्चों, A तो दे नहीं, फर्स्ट टाइम तो A नहीं। तो A बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। A प्लस D कितना बच्चों, A प्लस D दिया है 13 से बच्चों a प्लस 2d हमें
नहीं दिया, क्या दिया बच्चों, बॉक्स दिया, ये भी बच्चों मतलब क्वेश्चन मार्क है, ये भी नहीं पता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चों। फोर्थ दिया है ए प्लस 3d बराबर बच्चों कितना दिया है, कितना दिया बच्चों 3। अब डालो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। एज यू नो वेरी वेल द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, यू नो वेरी वेल द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि पता है आप लोगों को क्या होती है बच्चों? तो लिखेंगे समीकरण कितना बच्चों, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप लोगों को विलोपन विधि आती है तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। विलोपन विधि क्या होती है, जो सेम सेम होते हैं उन्हें हटा देते हैं तो एक की वैल्यू निकल आती है बच्चों, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 बच्चों। एक क्या है बच्चों इक्वेशन हमारे पास, a प्लस डी बराबर कितना 13 a प्लस 3d बराबर बच्चों 13। अब करेंगे माइनस 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 माइनस, खत्म हो गया। 3 में से क्या बच्चों, देखो माइनस हो भी है, 3 में से क्या 2d बचे बच्चों, वो भी माइनस का, और 13 में से 3 गया कितना बचा बच्चों 10 बचेगा। ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, 10 के अपॉन में कितनी बार डिवाइड होगा 10, साथ में माइनस भी जाएगा बच्चों, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 5 जा 10, d की वैल्यू होगी बच्चों -5, d की वैल्यू कितनी आई -5 से बच्चों। अब क्या रह गया, a रह गया a प्लस 2d। अब a प्लस 2d निकाल लेते हैं, a प्लस 2d बराबर क्वेश्चन मार्क से बच्चों। a की वैल्यू क्या हमारे पास, a की वैल्यू कितनी बच्चों, a की वैल्यू आई हमारे पास नहीं आई बच्चों, तो पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसे यहाँ रखेंगे। तो d की वैल्यू जो हमारे पास आई है इसे कर दो बच्चों पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। समीकरण 1 में रखने पर रख दो बच्चों, d यहाँ रख दो। अब आप लोग a प्लस डी, a प्लस डी की वैल्यू क्या है 5 है बच्चों, तो जब यहाँ रखोगे 5 किसकी है वो माइनस की, तो प्लस माइनस क्या हो जाए बच्चों, तो प्लस माइनस हो जाए बेटे -5 बराबर कितना दिया है 13। अब 13 आ गए बच्चों। अब a बराबर ये 5 उधर जगह से हो जाएगा बच्चों प्लस का, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18 आ गई, क्या आ गई 18। आपको निकालना है ए भी आ गया बच्चों, a प्लस डी निकालना है। a प्लस डी का फॉर्मूला a प्लस डी बराबर a कितना हमारे पास बच्चों 18, कितना है 18, और d कितना आपके पास, d कितना बच्चों, d आपके पास -5। तो जब यहाँ -5 पुट करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5, कितना आ गया 13। तो ए पी आ गया आपके पास। फर्स्ट टर्म क्या आया, क्वेश्चन मार्क क्या है बच्चों, ए कितना है 18, फिर कितना बच्चों 13, दूसरा भी 13, फिर कितना बच्चों 3, कितना आया 18 13 13 3 बच्चों। सही बच्चों, सही गलत हो गया बालक, चेक कर लेंगे क्वेश्चन, चेक करें बेटे एक बार आंसर, मुझे गलत लग रहा है, कहीं से हो सकता है बच्चों। 5.2 क्वेश्चन कौन सा बच्चों, दूसरे का 18 और 8 दिया है, 18 तो सही है बच्चों हमारा। अब 8 डी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, एक 18 हो गया। ये क्या है a प्लस डी है बच्चों, a प्लस डी, a प्लस 2d है बच्चों, ये गलत हो गया बालकों यहाँ पर थोड़ा सा, ये a प्लस 2d है बच्चों, क्या है 2d। तो a की वैल्यू कितनी है 18 और d की वैल्यू बच्चों 5 है -5, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो कितना है बेटे 8 आ गया। तो जब आप लास्ट में AP लिखोगे, ये AP जब लिखोगे क्या आएगा AP आ जाएगा बच्चों, पहला क्या आ गया 18, फिर 13, फिर 8, फिर कितना बच्चों 3। बालकों यहाँ पे ना a प्लस 2d निकालना था, a प्लस 2d, हमने a प्लस d निकाल दिया, और a प्लस डी 13 है, तो देखो 13 ही आया है क्वेश्चन, तो देखो a प्लस डी निकालो 13, तो 13 ही आया है, मतलब जो वैल्यूज आई हैं वो सारी सही आई हैं। अब इसे मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन में थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बच्चों लिखा है क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट, सभी क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे बच्चों। लिखा है 5 बॉक्स अगेन बॉक्स, फिर लिखा है 9 होल्ड 1/2, 9 सही 1/2। अब आपको पता है 5 बॉक्स
बॉक्स 2×18 कितना हो गया 19/2। अब आपको पता है ए कितना बच्चों, ये ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बच्चों हमारे पास ए तो है, ए कितना है 5 है, ए प्लस डी नहीं है बराबर क्वेश्चन मार्क, ए प्लस 2d भी नहीं है बराबर क्वेश्चन मार्क, ए प्लस 3d है बच्चों कितना कितना भैया 19/2। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसमें रखने बच्चों, लिखेंगे ए का मान रखने पर। अब ए का मान क्यों रखे हैं, ए का मान रखेंगे तो डी का मान आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों, यहाँ तो दोनों ही नहीं है, यहाँ पर ए है बच्चों, बस साइड में वैल्यू नहीं है बेटे, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं रख सकते, हमें पहले यहाँ रख के डी ए निकालना होगा, ए दिया है डी निकालना होगा। ए कितना हमारे पास, ए कितना बच्चों 5 प्लस 3d बराबर बच्चों 19/2। ये 5 उधर जाकर हो जाएगा बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा 19/2 माइनस 5, 19/2 माइनस 5। एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम आ गया 2, 19 माइनस 10 कितना है बच्चों 3d बराबर बच्चों कितना है भाई 9/2, और 3 का पहुंच जाएगा, ये 3 पहुंच जाएगा गुणा में, 3 × 2 3 तिया 9, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/2, डी की वैल्यू क्या है 3/2। समझाए बच्चों, डी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस डी निकालना है बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और डी की वैल्यू बच्चों 3/2। लेट 1 कर लो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। ए प्लस डी वाला बच्चों कितना आया 10 3 13/2 बच्चों। अगला पार्ट देख लीजिए, ए प्लस डी समझ में आ गया, ए प्लस 2d निकालना है आप लोगों को, ए प्लस 2d बराबर ए कितना बच्चों 5 है, प्लस डी कितना भाई 2d, तो 2 लिख लो, मल्टीप्लाई में 3/2, डी के लिए बच्चों 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया। तो जब आप AP बनाओगे लास्ट में तो कितना आया 5 आया बच्चों, A प्लस डी कितना आया 13/2 आया, से बच्चों A प्लस 2d कितना 8 आया, और A प्लस 3d दिया है 19/2। ये आ गया आपका आंसर। आपको थोड़ा घुमा के दे रखा होगा क्वेश्चन, कैसे दिया होगा 5 दिया होगा, इसे डिवाइड कर लो बेटे, 2 से 12 और 1 13, यहाँ पर 8, 2 9 से 18 1/2, इस तरह दिया हुआ बच्चों AP। ये भी सही है, इससे ऊपर भी सही है। अब आप बच्चों 3 पार्ट हो गए, तीनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब करेंगे हम थर्ड का 4th पार्ट, चलते जल्दी कॉपी करते रहें और अच्छे से समझते रहें, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अगला पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड का 4th पार्ट, थर्ड का 4th पार्ट क्या दिया है -4 कोमा बॉक्स दिए हैं बच्चों, फिर एक और बॉक्स दिया है, फिर एक और बॉक्स दिया है, फिर दिया है 6 से बच्चों। तो हमें यहाँ क्या दिया है, ए दिया है, ए प्लस 2d ए दिया है, ए प्लस 2d दिया है, ए प्लस 3d दिया है, ए प्लस 4d दिया है, ए प्लस 5d दिया बच्चों। 1 2 3 4 5 और एक 6 दिया बच्चों। इस बार 6 वैल्यू हो, तो ए कितना बच्चों हमारे पास -4। ए प्लस डी नहीं पता हम लोगों को, ए प्लस 2d भी नहीं पता हम लोगों को, ए प्लस 3d भी नहीं पता बच्चों हम लोगों को, ए प्लस 4d भी नहीं पता, ए प्लस 5d दिया बच्चों, ए प्लस 5d बराबर तो दिया है 6 दिया है। से बच्चों आप ध्यान समझो, लिखेंगे ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए। अब ए का मान धर दीजिए यहाँ पर -4
प्लस 5D बराबर 6, -4 बराबर उधर जाके क्या होगा बच्चों, ये -4 उधर जाके किसका हो गया बेटे, प्लस का। आप बोलोगे सर आपने ए यहाँ पर क्यों नहीं रखा, बच्चों मैंने ए इसलिए यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि साइड में वैल्यू नहीं दी, यहाँ वैल्यू दी है बच्चों, तो यहाँ से डी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 6 4 कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया, तो डी की वैल्यू 10/5, 5 2 ज़ा 10, तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, डी की वैल्यू बच्चों 2 आ गई आपके पास, कितनी आ गई 2। अब निकाला ए प्लस डी निकालो, ईजी है सब चीज़ें। ए कितना हमारे पास, ए बच्चों 4 है माइनस का, और प्लस में 2 है, कितना बचा बच्चों, -2, ए प्लस डी आ गया। अब निकालो ए प्लस 2D निकाल लो बच्चों, ए कितना -4, डी कितना बच्चों 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, -4 + 4 कितना है बच्चों 0, कितना है भाई 0। ए प्लस 3D निकालेंगे, ए प्लस 3D बच्चों कितना है, ए कितना -4 + 3, डी कितना 2, तो -4 + 6 कितना है बच्चों 2 आ गया। ए प्लस 4D -4 + 4 × 2 -4 + 8 कितना है बच्चों 4 आ गया प्लस का, 4 दूनी 8 से बच्चों। तो जब लास्ट में आप AP बनाओगे, AP कैसे बनाओगे, पहला क्या है -4 बच्चों, फिर A + D कितना आया, A + D बच्चों -2, फिर 0, फिर +2, फिर 4 और फिर कितना बेटे 6। ये बन गई आपकी AP। ये था थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट। चलते हैं 5th पार्ट की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे और कॉपी भी कर रहे होंगे, और नोट्स बना लेना बच्चों। लेके आऊँगा अभी बोर्ड स्पेशल 2027 क्लास, जिसमें सारे MCQs होंगे जो बोर्ड में अब तक बने हैं या फिर आएंगे। से बच्चों लास्ट पार्ट है बेटे, लास्ट पार्ट क्या दिया है बच्चों, 5th पार्ट, थर्ड का 5th पार्ट। बॉक्स दिया है, फिर कितना 38 दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर बॉक्स दिया है, फिर एक और बॉक्स दिया है, फिर -22 दिया है। से बच्चों तो इसमें ए कितना बाल को नहीं पता, A + D पता है बच्चों कितना 38, A प्लस देखो पहले लिख दो, चलो यहाँ लिख लो समझ लो। ए है बच्चों, ये A + D है, ये A + 3D है, ये A + 4D है बच्चों, ये A + 5D है, और ये बच्चों A + 6D है। अब ध्यान समझना बच्चों, ना तो हमें A पता है क्वेश्चन मार्क, A + D पता है कितना बच्चों 38, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। A + 3D नहीं पता, A + 2D बच्चों 2D नहीं पता, A + 3D नहीं पता, A + 4D नहीं पता, A + 5D नहीं पता, A + 6D पता है बच्चों, A + 6D पता है कितना है -22। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। यू नो दिस द मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ये बेटे विलोपन विधि है। A + D बराबर 38, A + 6D बराबर -22, माइनस माइनस प्लस, बेटे माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा बच्चों। इससे खत्म हो गया, 6 में से 1 D गया बच्चों, कितना बचेगा 5D बचेगा। अब ये प्लस का हो गया बच्चों, 22 38 कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, 60 और 5 कहाँ पहुँच जाएगा 60 के अपॉन में, और कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, कितनी बार 12 बार। डी की वैल्यू आ गई -12, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों -12। अब जो पूछा है वो निकाल लीजिए आप लोग। ए पूछा है, नहीं बच्चों अभी ए की वैल्यू नहीं पड़ेगी, डी की वैल्यू पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। जो डी का मान है बेटे कहा हूँ पुट इन फर्स्ट, इसका मतलब है समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कहाँ बच्चों A + D है, A + D A, और डी की वैल्यू क्या है -12 बच्चों। जब आप यहाँ रखोगे डी यहाँ रखोगे बच्चों, तो डी का मान देखो क्या है 12 है बच्चों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर कितना 38। अब ये जो 12 है उधर से हो जाएगा बच्चों
प्लस का, तो कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 50। कितना आ गया 50। अब जो पूछा वो निकाल लीजिए आप। a प्लस 2d निकाल लो, a प्लस 2d। a कितना बच्चों, a कितना हमारे पास 50 आ गया है, और d कितना हमारे पास बच्चों -12 है। तो 50 -12 दूनी बच्चों 24। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 26। से बेटे अब निकालेंगे आप लोग a प्लस 3d। तो a प्लस a कितना बच्चों 50 है, d कितना -12 है, 12 3 बच्चों कितना हो जाएगा 36। तो कितना बचेगा 14 बचेगा बच्चों। एक पार्ट और निकल जाए तो ऊपर दिख जाए तो a प्लस 4d बच्चों। a कितना 50 और d कितना बच्चों -12। 12 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 48। कितना बच गया 2 बच गया, 4 भी हो गया, 5 निकाल लेते हैं। a प्लस 5d। a कितना 50 और d कितना बच्चों -12। तो 50 -60 कितना है बच्चों 10 आ गया। 12 पंजे 60। तो जब आप लास्ट में AP बनाओगे बच्चों तो क्या बनाओगे, पहले टर्म्स क्या आया था 50, फिर 12 कम करो 38 आएगा, फिर 12 और कम करना पड़ेगा आपको। कितना भाई क्या आ गया हम लोग 26 आएगा, फिर 12 और कम करो, 26 में 12 और 14 आएगा बच्चों, फिर 12 और कम करो 2 आएगा भाई, 12 और कम करो क्या आएगा -10 आएगा। से बच्चों लास्ट में कितना है -22। बच्चों ये बन गई आपकी AP। ये था बालकों थर्ड क्वेश्चन पूरा। इसके 5 पार्ट थे, पांचों पार्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिए और उम्मीद करता हूँ समझ आ भी गए होंगे। अब आपने क्या करना है, पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब जरूर करनी है बच्चों। आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे वीडियो डाल पाऊँगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।